हमारी भीतरी दुनिया यानी हमारी सोच और हमारे विचार ही हमारी बाहरी दुनिया यानी हमारे कार्य और व्यवहार को बनाते हैं। हम जो सोचते हैं वही सच्चाई बन जाता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे साथ जीवन में सब अच्छा ही होता है। लेकिन अगर हम अंदर विचार ये रखते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मैं ये काम कर रहा हूँ मैं असफल तो ना हो जाऊँगा, तो ये हम सोचते हैं तो वास्तव में वो चीज़ होती भी है। क्योंकि कहते हैं कि हर विचार, हर स्थिति और हर कार्य में एक आकर्षण होता है जो अपनी ही तरह के और विचारों, स्थितियों और कार्यों को खींचता है। अच्छाई अच्छा होने के लिए प्रेरित करती है और वैसे ही अगर बुराई है हमारे अंतर में, हमारे विचारों में कुछ गलत है, कुछ बुरा है, तो बाहर भी वो दिखाई देगा हमको। और ये प्रकृति का अनकहा नियम है। अगर कुछ गलत चीज़ हम सोचते हैं तो हमको कहीं ना कहीं प्रकृति वो दिखा भी देती है। क्योंकि कहते भी हैं ना, जैसी सोच होती है वैसा ही बाहर कार्य आएगा और जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि होती है। जैसे साधारण सा एक नियम है कि अगर हम चलते चलते सीधे चल रहे हैं और अगर हम थोड़े से भी लड़खड़ाएंगे तो 100% हम गिरेंगे ज़रूर। हम कितनी भी कोशिश करें अपने प्राकृतिक स्वरूप में रहते हुए इस धरती के इस खिंचाव का विरोध नहीं कर सकते, यानी आप फिसले तो गिरोगे ज़रूर। ऐसे ही यही आकर्षण विचारों का भी होता है कि हमने अगर विचार गड़बड़ रखे तो जीवन में भी उसी तरीके का कार्य हमारा होगा, वैसी ही परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी। इसीलिए बार बार ये समझाया जाता है कि अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, जब तक हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे, जब तक हमारे विचार पवित्र नहीं होंगे, जब तक हमारे विचार सकारात्मक नहीं होंगे, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे अगर हमने एक छोटा सा मन में विचार पहले लेके आए कि हे परमात्मा, जिस तूने मुझे इतना अच्छा सुंदर जीवन दिया है, आज से मैं एक संकल्प लेता हूँ कि डेली 1 घंटा तेरे साथ बैठूँगा। तो देखिएगा, जब आप ये संकल्प करोगे, हमने ये विचार अपने अंतर में ये धारण किया और इसी विचार को लेके आपने अपनी दिनचर्या इस तरह से सेट की कि जो भी आपने 1 घंटे का समय जो भी निश्चित किया, सुबह का, दोपहर का, शाम का या रात का, तो वो समय जब आएगा ना तो अपने आप देखिएगा और बिल्कुल ये प्रत्यक्ष आप करके भी देखिएगा। जैसे जैसे वो समय पास आएगा, अपने आप प्रकृति की हर बात, हर स्थिति ऐसे लगेगा कि वो समय के फेवर में आ रही है। मुझे अपने आप उस समय पे परमात्मा की तरफ से, प्रकृति की तरफ से कोई काम ही नहीं आ रहा और मैं आराम से जो समय मैंने परमात्मा के लिए निश्चित किया है मैं बैठ सकता हूँ। और बिल्कुल आप इसको करके देखिएगा, होगा। हाँ, शर्त ये है कि मेरे विचारों में एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल जैसे ठान लिया तो वो समय मुझे कहीं और देना ही नहीं है। प्रभु, ये समय तेरा है, मैं तुझे ही दूंगा। जैसे बहुत सारे लोगों के गुरुद्वारे, मंदिर या जहाँ भी जाने का एक नियम होता है, तो जिन्होंने ये नियम बनाया है अपने आप, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। वो सहजता से उनके दिमाग में होता है कि ये समय मुझे इस स्थान पर जाना है, अपने आप उनके पैर चलते हैं और अपने आप वो उस स्थान पर पहुंचते भी हैं। ये प्रकृति का नियम है। आप जो विचार करोगे, जो सोचोगे, वो सामने आएगा। तो मैं अच्छा क्यों न सोचूं? मैं क्यों बार बार ऐसे विचार लाता हूँ? मैं अपने आप को हमेशा नीचे क्यों गिराता हूँ कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझ में कुछ गुण नहीं है।
पता नहीं क्या क्या हमारे दिमागों में चलता है। और जो ये इस तरह के विचार हम करते हैं ना, तो धीरे धीरे देखिएगा आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही बन जाएगा। जैसे सुबह अगर हम उठते हैं तो सुबह सुबह अगर हमने अपना चेहरा आईने में देखा और आईने में देखकर हम मुस्कुराए, रात भर हम सोए हैं, हमारे शरीर को आराम है, तो हमको ऐसे लगता है कि मेरे शरीर में कोई थकान नहीं है, मैं अपने आप को देख के खुश होता हूँ। और जब आप 2 घड़ी भी वो खुश होते हो ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि मेरा पूरा दिन बहुत खुशी में बीता, क्योंकि मैंने उठते से ही मुस्कराया अपने आप को देखकर आईने में। और ऐसा होता भी है। अगर इसके विपरीत अगर मैं सुबह आईने में देख रहा हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि अरे मेरे चेहरे पे तो बहुत थकान आ रही है, या मेरे चेहरे पे कुछ ऐसा है, झुर्रियाँ आ गई हैं, या मैं तो बड़ी उम्र का हो रहा हूँ, या अब मैं अच्छा नहीं लगता, ये विचार अगर हमने उसी टाइम दिए आईने में अपने आप को देखते हुए, भले आप रात भर अच्छे से सोए भी हो, भले आपको थकान भी नहीं, लेकिन विचार का फ़र्क आएगा। तो दिन भर जो आप कार्य करोगे अपने जीवन का, जो भी दिनचर्या है, वैसी खुशी नहीं आएगी, क्योंकि हमने उठते से ही तो अपने आप को ऐसे विचार दे दिए, तो हमारा पूरा दिन भी उदासी में और ऐसे ही निकलेगा, कुछ खुशी नहीं रहेगी। फूलों से सीखिए, फूल सुबह खिलते हैं, वो हमको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और बोलते हैं कि देखो जैसे मैं खिला हूँ ऐसे आप भी खिलते रहो। पक्षियों से सीखिए, जो चहचहा कर हमको संदेश देते हैं कि जीवन में हमेशा खुश रहिए, हमेशा झूमते रहिए, गाते रहिए। सुबह की मंद मंद हवा जब चलती है कितनी अच्छी लगती है, वो भी हमको संदेश देती है कि खिलो, महको, खुशियाँ मनाओ, खुश रहो, क्यों दुखी रहते हो, क्यों छोटी छोटी बातों को लेके तनाव में रहते हो। और जो लोग लगातार बेचैन और तनावग्रस्त रहते हैं ना, वो अपने जीवन में खुशियों की अपेक्षा कर भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो अपने अंदर अपने आप को इतना टेंशन में रखा हुआ है, तो उनके आगे अगर कोई अच्छी बात आएगी भी तो वो उसमें उनको अच्छी बात नज़र ही नहीं आएगी। तो और वो खुशियों के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि अंदर उनके ये विचार चल रहा है, बाहर भी ऐसा आ रहा है, तो उन्होंने पूरा अपने आप को दुखी ही करके रखा। अरे अपने विचारों को ठीक करिए, इस चीज़ को पलट के तो देखो आप, कभी बोलो तो सही बाहर जो भी है, लेकिन मैं अपने अंतर को उदास क्यों करता हूँ। अपने अंतर को हमेशा खुश रखिए, और जब हमारा अंतर खुश होगा ना, तो बाहर तो वैसे ही सब कुछ अच्छा होना ही है। मेन हमें प्रयास अपने अंतर को ठीक करना है, अपने अंतर को खुश रखना है, अपने विचारों को अच्छा करना है, सकारात्मक सोच रखनी है। हरिओम।